हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जो कि न्यू सेशन के लिए हमारी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज हमारी 7.1 थी, उससे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। और 7.1 के यानी कि उससे के पहले के जो उसके बेसिक क्वेश्चन थे, कंसेप्ट था, फॉर्मूले थे, वो इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा सा हमारा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आप यहाँ इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसका रीज़न ये क्योंकि जो पहले वाला वीडियो है हमारा, उस वीडियो में हमने पूरे फार्मूलों को कवर किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या सिंपल भाषा में कहा जाए कि उन फार्मूलों के बिना आप ये क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन sin 2x। ठीक है, sin 2x dx। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज़ तो पता ही है कि इंटीग्रेशन sin x क्या होता है। हम फॉर्मूले भी सारे लिखते चलेंगे जैसे कि आप लोग को याद रहे। तो sin x क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x इक्वल टू में हमारा होता है माइनस का cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन sin x क्या होता है, माइनस का cos x, और इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, sin x। ठीक है, इस तरीके से हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आपको जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले, अब जब आप इतना जानते हैं, आपको तो सिर्फ ये पता है कि फार्मूला होता है, यानी कि फार्मूला होता है, फार्मूले को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट फॉर्म में sin x को जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cos x आ जाएगा, cos x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब इसके बाद हमें तो सिर्फ इतनी बात पता है कि इंटीग्रेशन sin x इक्वल टू में cos x होता है, माइनस cos x। और यहाँ पे लेकिन हमें 2x दिया हुआ है। अब ऐसा भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते, अगर हमें ऐसा कुछ दिया रहता है, मान लीजिए कि 2 sin x dx, तो 2 sin x दिया रहता है, तब तो ये कांस्टेंट फॉर्म में इंटीग्रेशन के साइन इसको बाहर ले लेते और आराम से sin x को cos x के फॉर्म में इंटीग्रेट करके आंसर बता देते। लेकिन अब हमें यहाँ दिया है sin 2x के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट, मतलब माना, क्या मानेंगे यहाँ पे कि 2x इक्वल टू में टी, 2x इक्वल टू में टी मानेंगे, और इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे जैसे हम इसको x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पे हमारा क्या मिलेगा, 2x बराबर में t। तो इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इसका सॉल्व कर लेंगे, और इसका भी हम क्या निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स इसका भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम इसका डी एक्स बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2 आगे हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू में x इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स। ये है हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर आंसर की इसकी बात करें तो बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। sin 2x हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम आपको यही बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए sin 2x क्या होता है, माइनस का cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यानी कि माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c, बस हो गया। ऐसे करना था, लेकिन इसको अभी आप जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन चैप्टर थोड़ा जल्दी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जैसे सीक्वेंस में आप चलेंगे, बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब आप अलग अलग इसको करेंगे, पहले तो अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, अच्छा डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डी टी इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स, ये मिल जाएगा। हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए डी एक्स की, किसकी वैल्यू चाहिए, डी एक्स की, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो है साइन 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू अगर निकाल लें, या जितनी मिल जाए वो सारी वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करेंगे, तो अब देखिए i इक्वल टू में इंटीग्रेशन क्या था हमारा, साइन 2x dx, साइन 2x dx। तो अब साइन 2x dx को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है और dx है, तो जैसे ही अगर हम यहाँ से 2 dx की वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 dx इक्वल टू में हमारा क्या यहाँ से बन जाएगा, 2 dx इक्वल टू में dt आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू में dt आ जाएगा। तो 2 dx की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे, यानी साइन
और 2x की जगह पे t यहाँ पे सबसे पहले तो साइन 2x इक्वल टू हमने t माना था, तो 2x dx की जगह पे हम dt रखेंगे। 2x dx की जगह पे हम क्या लेंगे, dt लेंगे, dt। ठीक है, dt हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको साइन t को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos t प्लस सी माइनस कॉस टी प्लस सी, और माइनस कॉस टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, cos t। अब यहाँ पे जब आप dx की वैल्यू अगर रखेंगे, इसमें dx की निकालेंगे, ठीक है, 2 dx बराबर तो मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ क्या करोगे, 2 की जगह पर 2x की जगह पे t पुट कर दोगे, और इस dx की जगह पे यहाँ पे देखिए, इस dx की जगह पर dt/2 रख देंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे, 2 को अपॉन में लाएंगे तो dx बराबर dt/2 हो जाएगा, और dx की वैल्यू dt/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे dt/2। अब जैसे ही इंटीग्रेशन साइन क्या करेंगे तो cos हो जाएगा, cos t, और अपॉन में इसके 2 था तो ये 2 इसके अपॉन में ही रहेगा, ऐसे अपॉन में रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर तो आपका dt बचा था, जो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके, प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर cos t/2 2 प्लस c, अब यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने पे हमारा क्या आ जाएगा, -1/2 cos t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू 2x प्लस c। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखिए यही आंसर मैंने निकाल के रखा था कि ये तो आपका बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया, क्योंकि जब आप पढ़े नहीं होंगे, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो आपके लिए पहले इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ रखा है, जैसे आप 2-3 एक्सरसाइज आगे करते हुए चलेंगे, तो 2-3 एक्सरसाइज जैसे आप आगे पहुंच जाएंगे तो आप इसको तुरंत देख कर ये sin 2x cos 3x इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसके बाद हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है cos 3x। तो cos 3x को कैसे करेंगे, देखिए cos 3x, ठीक है, इंटीग्रेशन cos 3x dx। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। माइनस कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, यानी कॉस का करेंगे तो क्या आता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर भी हम वही मेथड अपना यूज़ करेंगे कि लेट 3x इक्वल टू में t, 3x इक्वल टू में t दिया है, ठीक है, मतलब t ऐसा मानेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन cos 3x dx। अब यहाँ से इसको हमें क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था पहले, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट किया है, वैसे इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करके क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कि d/dx निकालेंगे। तो dx को यहाँ पे हम पुट कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। 3x इक्वल टू में t, ठीक है, लेट 3x इक्वल टू में t, क्वेश्चन नंबर 2, 3x dx, लेट 3x इक्वल टू में t, और जैसे 3x इक्वल टू में 2 लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 d/dx x इक्वल टू में d/dx t, ठीक है। अब इसको करेंगे तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू में dt/dx, और जैसे ही dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt/, हमारा 3 हो जाएगा। अब इस dx की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए cos 3x dx, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 3x का t, और dx के पे dt/3 हो जाएगा, और 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, cos का करेंगे तो sin t हो जाएगा। तो t के जगह पे हम फिर से 3x पुट कर देंगे, 3x प्लस c। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इस तरीके से करना है, ठीक है, जो कि आप ऊपर डायरेक्ट अगर करते हैं तो डायरेक्ट करने के बाद sin/3 यानी कि 1/3 sin 3x dx ऐसे आप निकाल सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन जो थर्ड वाला दिया हुआ है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx।
अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, ई की पावर एक्स इक्वल टू में क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। यानी कि अगर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर का एक्स का इंटीग्रेट करने पर ई की पावर एक्स ही आएगा, वो चाहे हम डिफ्रेंशिएट करें या फिर इंटीग्रेट करें। डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करने पर दोनों में सेम ही आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मैं इसको 2x को 2x इक्वल टू में टी सपोज करेंगे, 2x इक्वल टू में हम 2 सपोज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फिर से वही काम हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अलग अलग। तो 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स टी, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स टी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू में डी टी अपॉन टू टू डी एक्स की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है, यानी कि डी टी अपॉन टू। अब हम क्वेश्चन उठाएंगे अपना ई की पावर 2x dx, ठीक है, ई की पावर 2x dx। अब ई की पावर 2x dx वाले टर्म में से यहाँ पे हम पहले तो ई की पावर 2x की जगह t और dx की जगह पे dt अपॉन 2, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इंटीग्रेशन ई की पावर x इक्वल टू में ई की पावर x होता है। तो यहाँ से ई की पावर t और ये अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 ई की पावर t है, और t की वैल्यू हमारे पास 2x है, प्लस का c, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे इसको। तो इसी तरीके से, यानी कि बेसिक एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा इजी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आगे की तरफ आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से वीडियोस को देख रहे हैं, पहले वाले वीडियो से देख रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को कर पाएंगे। देखिए, इसके बाद हमारा जो 4th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले रब कर लेते फिर बताते हैं आगे। इसके बाद हमारा 4th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी की हो 4th वाला क्वेश्चन है ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन है, यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन डीएक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पर हम किसको मानेंगे, क्वेश्चन तो ये उठता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये ए एक्स प्लस बी वाला टर्म दिया है, इस टर्म को हम टी लेट करेंगे, ठीक है। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में टी। अब इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, देंगे तो डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स इंटू में टी, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स टी। तो यहाँ पे जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ए, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ए डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ऐसे करेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस 0 इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, a में 0 को ऐड करेंगे तो a इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, dx की, तो dx बराबर हमें क्या मिल जाएगा, dt अपॉन a मिल जाएगा, dx इक्वल टू में dt अपॉन a। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ax प्लस बी को हमने t माना था, तो t का स्क्वायर कर दीजिए, dx की जगह क्या लिया, dt अपॉन a ले लेंगे। अब इसके आगे देखिए, इंटीग्रेशन t स्क्वायर, और यहाँ पे dt की dx की जगह पर dt अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे ले लीजिए इसको, कांस्टेंट को 1 अपॉन a। t का आपने पढ़ रखा है एक फार्मूला की इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या, t2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर 1 अपॉन a t क्यूब अपॉन 3
प्लस का 3 हो जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पे 1/a टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी कि फाइनल आंसर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा कि वो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और ये 1/3a प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जैसे पहले शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही ये हमारा 2 क्वेश्चन तरीके से दे दिया गया। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं sin 2x माइनस का 4e⁻3x dx, तो अगर चाहें तो इसको अलग अलग भी करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको क्या करेंगे, पहले अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साइन 2x, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है साइन 2x इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e⁻3x 3x dx e⁻3x dx। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस e⁻3x dx, और यहाँ से जो हमारा सबसे पहले ए 2 देखिए दिए हुए हैं, तो एक को हम m मानेंगे, एक को n मान के, यानी कि अलग कुछ मान लीजिए ऐसा दिया रहता साइन 2x dx, हम कितनी आसान तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। या हमें कुछ ऐसा दिया तो 4e⁻3x dx, तो ये भी हमारा इंटीग्रेट करने के लिए दिया होता, हम बहुत आसान तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। सेम वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को मानेंगे, यानी कि एक को पहले m मानेंगे और एक को n मानेंगे, उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 2x माइनस 4e⁻3x dx, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको i मानेंगे i1, इसको i2 मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले i1 को हम इंटीग्रेट करेंगे साइन 2x dx। ठीक है, तो साइन 2x dx को करने पर 2x इक्वल टू में हम t लेंगे और इसको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, 2dx अपॉन dx इक्वल टू में dt अपॉन dx अपॉन dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 2 इसको डायरेक्ट कर लीजिए, dx इक्वल टू में dt अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, dx इक्वल टू dt अपॉन 2, अब यहाँ पे dt पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस का cos x और t लिया है तो cos t हो जाएगा, और dx के ऊपर dt अपॉन 2 है तो ये अपॉन में इसके 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 1/2 cos t की जगह आप क्या रखेंगे, t की जगह आपने लिया है 2x, तो 2x प्लस सी। ठीक है, एक तो ये आ गया, पहले वाले का ये आ गया। अब i2 का निकालो, i2 का निकालेंगे, इंटीग्रेशन क्या था 4e⁻3x dx, तो यहाँ पे e⁻3x यानी 3x इक्वल टू में आप t ले लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3dx अपॉन dt इक्वल टू में dt अपॉन dx हो जाएगा, dx से dx कैंसिल कर दीजिए, तो dx इक्वल टू में आपको dt अपॉन 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे dx आपका आ जाएगा तो dx इक्वल टू dt अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए dx इक्वल टू dt अपॉन 3, अब यहाँ पे इसको पुट कीजिए, यानी कि i2 इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, देखिए 4e⁻t, ठीक है, t लिया है और dx की वैल्यू क्या मिली, dt अपॉन 3, इसको यहाँ पे पुट कर दो और 1/3 कॉमन ले लीजिए और 4 भी कॉमन ही मिल जाएगा, इससे बाहर निकालेंगे, e⁻t का इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻t प्लस c। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4/3 e⁻t यानी कि e⁻3x प्लस c। तो ये तो हमारा पहले का आंसर मिल गया, i2 का मिल गया। अब हम यहाँ पे फाइनल उत्तर लिखेंगे अपना कि i1 माइनस i2, तो i1 हमारा क्या माइनस का 1/2 cos
2x प्लस सी, ठीक है, माइनस I2 की वैल्यू क्या है 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे और यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेके करेंगे तो बस इतना ही आंसर कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से करना था। तो अलग अलग करके भी आप कर सकते थे, एक में भी कर सकते थे। वैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थोड़ा सा आपकी सोच डेवलप होगी, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6 वाला। 6 वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 4e की पावर 3x, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन है 4e की पावर 3x प्लस 1। तो e की पावर 3x प्लस 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे 6 4e की पावर 3x प्लस 1 e की पावर 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे लेट 3x इक्वल टू में t, यहाँ पर भी वही काम आप कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 3x इक्वल टू में t लेंगे, इसको आप क्या करेंगे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d/dx 3 आगे ले लीजिए इंटू में x dt/dx ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा dx इक्वल टू में dt/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब dx इक्वल टू dt/3 हमारा हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे देखो, इंटीग्रेशन 4e की पावर t, 3x की t था, 3x इक्वल टू में t माना तो t रखेंगे प्लस 1 और dx की वैल्यू क्या ली थी हम लोग dt/3 हो जाएगा। इस 3 को बाहर ले लीजिए तो 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 4e की पावर t प्लस अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए dx नहीं dt यहाँ पे आएगा dt, ठीक है dt। अब यहाँ पे 1 dt, ठीक है, अलग अलग कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 और ये 4/3 e की पावर t प्लस x प्लस c। यहाँ पे 4/3 हो जाएगा हमारा 4/3 e की पावर t क्या था 3x है प्लस x प्लस c। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। e की पावर t था, t की जगह पे हमने 3x लिया था तो ऐसे देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है कि x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर और ये हमारा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर dx। तो ये जैसे ही हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ से इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि जो बाहर x दिया हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर यहाँ पे इंटू में 1 रहेगा क्योंकि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे dx, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx माइनस 1 dx, ठीक है। अच्छा यहाँ पे dt लिखा था वहाँ पे dx हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ को हमने ऐसा सपोज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था x की पावर n प्लस 1/n+1। तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर देंगे x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस c। यहाँ से फाइनल आंसर x³ माइनस x प्लस c, ठीक है। ये उत्तर हमारा फाइनल। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 1/3 x³ माइनस x प्लस c, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा दिया हुआ है, 8वां वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। देखिए 8 वाला है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स, बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो यहाँ पे इसको कैसे करें, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। ठीक है, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अलग अलग इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, वन डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या आएगा, ए और इसका क्या होता है, ए की एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कैसे, तो यहाँ पर भी पावर 1 होगी, तो इसमें हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, देखो पहले जोड़ के मैं लिख देता हूँ एक बार, 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी, और यहाँ पे इसका होता है एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि 1 को इंटीग्रेट करेंगे एक्स आएगा। अब यहाँ पर ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम फाइनली कैसे लिखेंगे, ए अपॉन 3, ठीक है, या 1/3 ऐसे लिख देंगे, 1/3 ए एक्स क्यूब प्लस 1/2 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, 2x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी आप डी एक्स ले लो, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अलग अलग इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट करने पर डी एक्स प्लस, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करने पर देखो 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से 2 ले लेंगे, ई की पावर एक्स की स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है कि 2+1/2 + 1 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और प्लस में हमारा सी आ जाएगा। तो यहाँ से 2x³ प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, और यहाँ से हम फाइनल लिख देंगे 2/3x³ प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा है कि स्क्वायर लग रहा है, यानी कि बेसिक क्लासेस में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ - b³ a³ + b³, इस तरीके के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। तो वो फार्मूला आपका इसमें यूज होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ तक 9th वाले क्वेश्चन में 9 तक यहाँ लिख रखे थे। उसके बाद से आप यहाँ आ जाइए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तक क्वेश्चन इस सीक्वेंस में। फिर उसके बाद 18, 19, 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ बचे हैं। चलिए देखते हैं जो हमारा 10 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में √x - 1/√x √x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो हमारा दिया हुआ है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो इसको करने से पहले तो हमें फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला कैसा फार्मूला, देखिए a - b का होल स्क्वायर हमने बहुत पहले से 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। ठीक है, a² + b² + 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस होगा a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे
यहाँ पे माइनस का लगना था, ठीक है। तो माइनस के लिए आप क्या करेंगे, माइनस वाला लगा लीजिए, माइनस में बस यहाँ पे आपका माइनस होता है बस, ठीक है। माइनस वाला आपका ये हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन, पहले तो हम फार्मूला लगाएंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू रूट एक्स इंटू में 1/√x, ठीक है। और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसके आगे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट एक्स का जैसे स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा प्लस का 1/x माइनस रूट से रूट कट कर दीजिए 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा dx। अब हम हर एक स्टेप को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटीग्रेशन 1/x ds माइनस 2 dx। देखिए अब यहाँ पे जैसे करेंगे तो पहले देखिए यहाँ पे एक बार सीक्वेंस में इसी तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो x की पावर 1 dx प्लस इसको एडजस्ट करेंगे तो x की पावर -1 dx और ये -2 बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 इंटू dx, ठीक है। इस तरीके से हमारा अरेंज हो जाएगा। अब फाइनली अरेंज करने के बाद यहाँ पे हमारा वही फार्मूला रहेगा 1 + 1 n+1 वाला, ठीक है, प्लस एक्स की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, ठीक है, -1 + 1। अब यहाँ पे देखिए -2x + c, एक्स का 1 का करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा x² अपॉन 2 प्लस यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इंटीग्रेशन 1, ये हाँ देखिए 1/x का इंटीग्रेट करने पर हमारा log x आता है, ठीक है। इसको ऐसे हम नहीं एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लो। देखो 1/x का इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या होता है log x, ठीक है, log x हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा log x माइनस 2x प्लस c, इस तरीके से करेंगे क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है इंटीग्रेशन 1/x इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x इक्वल टू में हमारा होता है log x, ठीक है। 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। ज़्यादा पावर होगी तो उस तरीके से पावर को हम ऊपर माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। वैसे एक और फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का भी होता है, 1/x का होता है 1/-x², ठीक है, वैसे भी कर लेंगे। तो अब ये हमारा हो गया x² अपॉन 2 प्लस x log x माइनस 2x प्लस c, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है कि x³ + 5x² माइनस 4/x²। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है 11 वाला देखते हैं, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन दिया है, देखिए x³, ठीक है, प्लस का 5x² माइनस का 4/x², ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा dx, ठीक है। 11 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और आगे करा देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए 11 तक हो जाएंगे, फिर आपके 12 to 22 तक क्वेश्चन बचेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x³ अपॉन में क्या x² है यहाँ पे प्लस 5x² अपॉन में x² है माइनस का 4/x², ठीक है, dx कर दीजिए यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा dx। अब x³ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर 1 प्लस 5 माइनस 4x की पावर -2, इसको -2 में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि अभी पहले एडजस्ट कर रहे थे लेकिन वहाँ पे 1/x था तो हमारा फार्मूला हो जाता है तो डायरेक्ट log x कर देंगे। अब यहाँ पे
एक्स की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 है, 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो 5 और यहाँ पे 1 रहेगा तो ये 5x हो जाएगा, -4 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर -2 का करेंगे, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, हाँ बस इतना कर लीजिए पूरा कंप्लीट, प्लस c, ठीक, क्योंकि जैसे इसको इंटीग्रेट साइन लगाते हैं, कांस्टेंट है 4 बाहर ले ले, x की पावर -2 का करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करने पर। अब यहाँ से x की पावर 2/2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर हमारा क्या हो जाएगा -1 अपॉन, ये हमारा नीचे भी -1 प्लस c बचेगा तो ये फाइनली सॉल्व करने पे क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस c, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर -1 रहेगी उसको हम अपॉन में कर लेंगे तो x हो जाएगा और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, ये मेहनत आपको पसंद आ रही है, आपके लिए यूज़फुल कंटेंट हो रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।